दिल्ली की हवा में प्रदूषण लगातार घुलता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। कैबिनेट बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा है कि हवा में ठहराव की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और अन्य संबंधित विभाग शामिल रहे। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन वाहन प्रणाली से 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। केजरीवाल सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन को आगे भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में अब 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखा गया है, जबकि 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने का भी आदेश दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश देने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। ये अभी ऑड इवन की तैयारी के लिए कल 12 बजे बैठक बुलाई गई है, तो सभी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके और उसकी जो है वो रूपरेखा हम रखें। देखो, भाजपा को करना तो कुछ है नहीं, केवल सवाल उठाना है। 3 सरकार दिल्ली के ऊपर नीचे आजू बाजू सब उनकी सरकार है। न यूपी में कुछ कर रहे हैं, न हरियाणा में कुछ कर रहे हैं, न केंद्र सरकार कुछ करे। केंद्र सरकार के पास एक पत्र का जवाब देने का टाइम नहीं है। सवाल उठा रहे हैं, हर चीज में कुछ भी करो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल ही उठाते रहो। पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैला हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और सवाल उठा रही है। बस दिल्ली के अंदर अभी तक बसें जितनी रही हैं, सबसे ज्यादा बसें हैं। 7,000 से ज्यादा बसें आज दिल्ली की सड़कों पर हैं, जिसमें से 1,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं। और अभी जिस तरह से बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, तो अभी जो हमने रिपोर्ट ली थी, कल डिटेल और रिपोर्ट करेंगे कि कितनी राइडरशिप बढ़ी है। अगर जगह खाली है तो उसके अनुसार कल रणनीति बनाएंगे। शटल बस सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। शटल बस सेवा केंद्रीय सचिवालय के लिए भी और दिल्ली सचिवालय के लिए शुरू कर दी है। और आगे चूंकि छुट्टियों का समय है, तो एक व्यू था कि चूंकि काफी लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ऐसे में कार्यालयों के संचालन के लिए और चीजों पे नजर रखी जा रही है। और जो व्हीकल पोल्यूशन सबसे ज्यादा देखा गया है, तो व्हीकल पोल्यूशन को ही कंट्रोल करने के लिए 13 तारीख से ऑड इवन का निर्णय लिया गया। हाँ, बाकी क्लासेस को बंद करने का निर्णय हुआ है। 5वीं तक तो पहले 10 तारीख तक बंद था। अब जो है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को जो है वो बंद किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के जो है वो बच्चे, चूंकि उनके बोर्ड के एग्जाम है, तो देश में 53 डिस्ट्रिक्ट पोल्यूटेड है, उसमें से 20 हरियाणा में है। कुछ करो, डीजल की बसों को रोको, वहां पर भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाओ, बिजली सप्लाई को बढ़ाओ, कुछ करो भाजपा वालों। केवल बयान देने से प्रदूषण कम नहीं होता। दिल्ली सरकार जितना कर रही है उतना ही यूपी हरियाणा में लागू करो। मेरा इतना निवेदन मैं बार बार कर रहा हूं। भाजपा का एक भी नेता जवाब नहीं देता कि वो कर क्या रहा है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, यूपी की सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रही है नहीं बताता है। सरकार तो उनकी भी है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि उत्तर भारत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।